अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। दोस्तों, स्टूडेंट्स तो जो हैं वो पाकिस्तान से यूरोप में जाने का उनका एक ख्वाब होता है कि यूरोप में जाएंगे और वहां पर जाकर स्टडी करें, उसके बाद वर्क परमिट लें और PR ले लें। लेकिन ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, 16 साल एजुकेशन कंप्लीट कर ली और उनका एक्सपीरियंस भी है किसी एक फील्ड में 4-5 साल का, अब वो दोबारा से उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो स्टडी के ऊपर दोबारा जाएँ। लेकिन उनका ख्वाब ज़रूर होता है कि वो जाकर किसी भी अच्छे मुल्क, किसी यूरोपियन मुल्क में सेटल हो जाएं, किसी डेवलप कंट्री में सेटल हो जाएं। तो उसके लिए जो है क्या अपॉर्चुनिटी होती है, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है, वर्क परमिट इन स्पेन, जो इसी के बारे में है कि आपने स्पेन में जाकर वर्क परमिट कैसे लेना है, खुद से कैसे अप्लाई करना है, अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह का प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितने साल का आपको मिलेगा, कितना आपका जो एक्सपेंस आएगा, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। और अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ जो है इसके बारे में मिलती रहे। दोस्तों, अब अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए भी आप जॉब ले सकते हैं और वहाँ पर खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके अंदर हाई डिमांड होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई डिमांड नहीं होती। अगर आप वो स्किल्स रखते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी जिसकी डिमांड है, अगर आप नहीं रखते तो फिर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो स्पेन एक टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ पर टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा रश रहता है। टूरिस्ट, दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वो स्पेन में आते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं वो टूरिज़्म के रिलेटेड होती हैं। वहाँ पे जो मोस्टली वहाँ पे लोगों उनको रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें आपकी मैं बता देता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, शेफ़ हैं, वेटर है, क्लीनर है, डिलीवरी राइडर है और इसके अलावा होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी मतलब उनको लोग चाहिए होते हैं, जितने भी काम करने वाले होते हैं वो उनको रिक्वायर्ड होते हैं। वहाँ पर मेडिकल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड रहती है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट और इसके अलावा आंखों के इलाज के लिए भी वहाँ पे उनको डॉक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो हाई पेड जॉब्स भी हैं और इसके अलावा इनमें डिमांड भी है। इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सारे जो है इंजीनियर्स उनको चाहिए होते हैं। तो आपने अगर इस तरह की क्वालिफ़िकेशन और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांसेस हैं कि आपको जो है स्पेन में जॉब मिल जाएगी, वर्क परमिट मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप फिर वर्क परमिट से PR भी आपको सेटल हो सकते हैं, PR भी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले तो आपको अपना CV और कवर लेटर बनाना होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अपने CV को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना है, अपनी एजुकेशन उसमें मेंशन हो, आपका एक्सपीरियंस उसमें मेंशन हो और कवर लेटर भी आपने लिखना है कि आप क्यों जो है बाहर जाकर जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है, क्या क्या रीज़न है और क्या आपका एक्सपीरियंस है, उसमें आपने सारा कुछ बताना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है कि आप खुद से अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट एजेंसी से कि आप इंटरनेट पर जाएँ, वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि स्पेन में ऑफ़र कर रही हैं जॉब्स, उनके थ्रू आप ऑफ़र लेटर मंगवाएं। उस ऑफ़र लेटर को स्पेन की एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में है उससे आप वेरीफाई करवाएं, उसके बाद आप उनको पेमेंट करें। इसके अलावा मैं कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के जो है लिंक्स आप इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप वो देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप इसको जो है ना उनके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है कि आप खुद से अप्लाई करें। ये ज़्यादा रिलायबल तरीका है कि आप स्पेन की जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल हायरिंग करती हैं, जो कि इंटरनेशनली लोगों को हायर करती हैं, अपने पास बुलाती हैं, उनकी देखें, उनके अगर वो उनकी जॉब्स अवेलेबल हैं और आप उसके अंदर क्वालिफाई करते हैं तो आप उनको डायरेक्ट अपना CV और कवर लेटर भेज सकते हैं। वो आपसे डायरेक्ट रब्ता करेंगे, उसके बाद वो आपका जो है ऑफ़र लेटर आपको भेजेंगे। ऑफ़र लेटर के बाद आपको जो है फर्दर आपका जो है वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो ऑफ़र डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे उनको फर्दर जब अगर वो ऑफ़र भेज देते तो आपको नहीं उनको फिर अपना प्रूफ ऑफ फंड्स देना है, क्योंकि इनिशियली आपको जो वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए और उसके अलावा रहने के लिए आपके पास इनफ अमाउंट है। बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है, प्रूफ ऑफ रेलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आपको देना होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट
जो है आपका ऑलरेडी जो चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, नया जो आपका होगा उसका आपने देना होगा। रिक्वायर्ड लाइसेंस अगर कोई है, जैसे कि अगर इंजीनियरिंग है तो उसका लाइसेंस है, डॉक्टर हैं तो उसके लिए अगर आपका जिस कंट्री में है उसके लिए कोई लाइसेंस मिला हुआ तो वो आपने देना है। पुलिस सर्टिफिकेट आपको देना होगा, वैलिड पासपोर्ट देना होगा, हेल्थ डिक्लेरेशन देनी होगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन का भी आपको प्रूफ वगैरह सारा देना होगा। तो ये चीज़ें आपको अपनी कंपनी को भेजनी होगी। इसको जो है तकरीबन जो है आपका 8 से 9 माह के अंदर अंदर वहाँ से वर्क परमिट का लेटर प्रॉपरली आ जाता है। ये सारा टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर स्पेन जाना है तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है कि जब आपको यहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपने ये देखना है कि आपकी सैलरी जो है वहाँ से जो वर्क परमिट आए उसमें मिनिमम सैलरी 1125 यूरो पर मंथ होनी चाहिए। 1125 यूरो अगर आपकी सैलरी होगी आपके वर्क परमिट पे तो देन आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा। अगर आप इससे सैल कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगी, आपको वीज़ा जो है एम्बेसी जो है स्पेन की वो यहाँ से नहीं देगी। वीज़ा जो होता है इसका तकरीबन वो 1 साल का होता है शुरू में। इसके बाद कंपनी जिस पे आप के थ्रू आप जा रहे हैं, जहाँ जिस कंपनी में आपने काम करना है, तो वो आपका वीज़ा एक्सटेंड भी कर सकती है। उसको जितने साल आपके साथ काम करते रहेंगे उतना एक्सटेंशन उसमें मिलती रहेगी। इसके अलावा स्पेनिश जो एम्बेसी है वो आपको अकॉर्डिंग आपकी जॉब के मुताबिक वीज़ा देती है कि आपने ये, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर जा रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आप किसी भी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में भी जा सकते हैं। अब इसके लिए ये नहीं होगा कि आप जिस कंपनी के वीज़े पे गए हैं वही आपको मतलब हमेशा के लिए रखेगी। अगर वो लेट्स सपोज कंपनी काम बंद कर देती है तो आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं, आप उसी कैटेगरी का और अपना जॉब ढूंढकर उसके पास स्विच हो जाएंगे आपको, क्योंकि उस कैटेगरी का वीज़ा मिला हुआ है, कंपनी का वीज़ा नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है ये सारा आपका जो है आप वहाँ पर जाकर स्पेन में या वर्क परमिट पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। वहाँ पर काम करने के बाद आप वहाँ पर साल 2 साल बाद अपना PR का केस अप्लाई कर सकते हैं और मुस्तकिल शहरियत आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये था कि अगर आप वर्क परमिट स्पेन में लेना चाहते हैं तो उसका ये सारा प्रोसेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।